अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटे जो गिवन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमने टिक किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटे देखें, ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। कौन सा करेंगे? जब बेसिस सेम हो टू वैल्यूज की और उनके दरमियान में डिवाइड का साइन आ जाए तो बेस को बेटे 1 टाइम लिखते हैं और नीचे वाली जो पावर है ये ऊपर जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें, ऊपर न्यूमरेटर में भी बेस जो x है, नीचे डिनोमिनेटर में भी बेस x है। तो बेटे इसको जो है फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, x को 1 टाइम लिखेंगे, a नीचे वाली पावर पर जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। बाहर जो इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास है a प्लस b। इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले जो अंदर फ्रैक्शन फॉर्म है इसको सॉल्व करेंगे। बेस को 1 टाइम लिखेंगे, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बेस को बेटे 1 टाइम लिखेंगे, c माइनस a। अब यहाँ पे x के ऊपर जो पावर आ गई है टू ब्रैकेट्स है और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे बेटे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये बेटे फार्मूला है। अब इस फार्मूले को जरा गौर से देखें। टू ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में जो है वैल्यू सेम है और ये दोनों ब्रैकेट जो है प्रोडक्ट की फॉर्म है। फर्स्ट ब्रैकेट में भी वैल्यूज a b हैं, सेकंड ब्रैकेट में भी वैल्यू a b है। अब इन फर्स्ट ब्रैकेट में टू वैल्यूज के दरमियान में साइन प्लस आ रहा है, सेकंड वैल्यू जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यूज है इसके दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है। जब टू ब्रैकेट्स प्रोडक्ट की फॉर्म में और उनके अंदर वैल्यूज जो है सेम हो, सिर्फ उनके दरमियान में सेंटर में साइन चेंज आ रहा है, एक साइन प्लस हो दूसरा साइन माइनस हो, तो वहां पर बेटे हम फार्मूला जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पे भी देखें बेटे ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, सिर्फ सेंटर के जो साइन है ये चेंज है। तो अब आपने क्या करना है, x बेस फर्स्ट वैल्यू का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बना देंगे, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर बना देंगे। सेंटर में जो इनका साइन आएगा वो माइनस आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखें वैल्यू सेम है, बी सी, सिर्फ साइन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, सेंटर में साइन बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड जो हमारे पास वैल्यू है बेस x, ऊपर बेटे हमने फार्मूले को ये क्लोज करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में साइन माइनस। क्लियर? यहाँ पे हमने बेटे ये था फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई किया। अब यहाँ पे बेटे देखिए आगे बेसिस सारी सेम है। आपने यहाँ पे फिर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि जब टू वैल्यूज की बेसिस सेम हो और प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स ऐड हो जाती है। पावर्स क्या जाती है, ऐड होती है। जब टू वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, ठीक है, और उनकी बेसिस सेम हो, बेस को 1 टाइम लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बेटे हम वही जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है अप्लाई करेंगे। बेसिस देखें सबके सेम है, x, तो बेस जो है वो हम लिखेंगे 1 टाइम, पावर्स जो है वो ऐड करेंगे। फर्स्ट जो है x की पावर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन प्लस, सेकंड x इसकी बेटे देखिए पावर है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और थर्ड x की पावर है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये देखिए पावर्स को गौर से देखिए, a स्क्वायर एक पॉजिटिव में है, दूसरा a स्क्वायर नेगेटिव में है, तो कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वायर एक नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में, कैंसिल हो जाएगा। c स्क्वायर एक नेगेटिव में है, दूसरा c स्क्वायर पॉजिटिव में है। कट हो के साथ कटिंग होने के बाद
x की पावर आ जाएगी 0। तो यहाँ पे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बेटे हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे जो प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर हमारा क्या आना चाहिए था 1, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला आंसर आना चाहिए था वो हमारा 1। तो हम कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे, ये हमने प्रूफ कर दिया। जी बेटा नोट कर लें। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये बेटे क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सिंपलीफाई करना है। और सबसे पहले जितनी भी अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं जैसे 27, 60, 184 और 9, इनके भी हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे साइड पे एलसीएम के थ्रू। तो बेटे जैसे हमें पता है 27, ठीक है, इसके हमारे पास फैक्टर्स आएंगे तो हम कह सकते हैं 3 का क्यूब इक्वल टू 27 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से 60 उसके भी हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे साइड पे। तो यहाँ पे साथ साथ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऊपर लिमिटेड की एज इट इज रहेगी, सेकंड वैल्यू में 27 की जगह पर लिखेंगे 3 का क्यूब, होल पावर जो है 1/3 है। आगे बेटा 60 के जो है इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 टाइम 2 आया, 3 और 5 1 टाइम है, तो ये 2 टाइम को है, इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर जिसकी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 180 के हम बेटे फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसके बेटे फैक्टर्स आए 2 टाइम 2, 2 टाइम 3 और 1 टाइम जो है 5। तो 180 की जगह पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर जो है 1/2। आगे 4 है तो हमें पता है कि 4 के जो फैक्टर होते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगी -1/3। आगे बेटा 9 है, हमें पता है 3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, बाय होल पावर क्या है 1/4। ये था बेटे हमने हमारा फर्स्ट है जिसमें हमने जितनी भी बड़ी वैल्यूज थी जैसे 27, 60, 180, 4 और 9 इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर्स है ये अंदर
की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई देंगी। आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, बेस की पावर हो और होल पावर हो तो इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जो होती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? ये जो है हम इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1/3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आगे बढ़िए 1/2 सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3। अब इसके ऊपर पावर नहीं है, उसका मतलब इसके ऊपर जो पावर है वो 1। फाइव के ऊपर पावर नहीं तो इसकी पावर क्या है ऊपर 1। इसी तरीके से नीचे जो है हमने 180 के जो फैक्टर्स फाइंड किए थे 1/2 तीनों वैल्यूज की जो हमारे पास है पावर्स के पास साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगी। फाइव के ऊपर पावर नहीं तो उसका मतलब है पावर जो है 1 है। आगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। आगे है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। आगे हम बेटे पावर्स को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड देखिए 3 और ये 3 की कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 2 की 2 के साथ कटिंग होगी हो जाएगी तो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1। आगे बढ़े देखें 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी पावर 3 रेज़ टू पावर 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो ये आ जाएगा 5 बेस और पावर आ जाएगी 1/2। डिनोमिनेटर में बेटे चलेंगे, ये 2 की 2 के साथ कटिंग होगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 1। इस 2 की 2 के साथ कटिंग होगी 3 आ जाएगा तो पावर 1। आगे बेटे 5 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 पावर आ जाएगी 1/2। और आगे जो है इसकी कटिंग नहीं होती 2 रेज़ टू पावर आ जाएगी 2 बेटे -1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2/3। आगे नेक्स्ट ये 2 की 1/4 के साथ कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4 तो बेटा 3 रेज़ टू पावर 1/2। कटिंग करने के बाद इस तरह का हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, जितनी पावर्स थी 27 60 180 490 के फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद अब ये जो इनसाइड एंड आउटसाइड पावर्स थी इसको बेटे मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 है, ये सब की वैल्यूज की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1/2 है, अंदर जितनी वैल्यूज है 3 वैल्यूज है इन सब की जो पावर्स है उनके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया पावर्स को, जिन पावर्स की कटिंग होती थी जैसे 3 और 3 की कटिंग होगी 2 की 2 के साथ कटिंग होगी। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 की 2 के साथ कटिंग होगी। ठीक है, पावर्स को सिंप्लीफाई करके हमने ये स्टेप देख लिया। अब यहाँ पे देखें ये 2 ये ऊपर वाले 2 के साथ कट रहेगा, पावर सेम होनी चाहिए कटिंग करेंगे। 3 की 3 के साथ कटिंग होगी। देखिए 5 की पावर 1/2 है, ऊपर जो 5 है इसकी की पावर क्या है 1/2, इसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से 3 की रेज़ टू पावर 1/2 है, ऊपर भी 3 की पावर जो है 1/2 है, इसकी बटे इसके साथ कटिंग होगी। अब बाकी जो बच गया ऊपर से बटे 2 रेज़ टू पावर 1/3 और नीचे से बटा 2 बच गया -2/3। यहाँ पे हम फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। 2 को 1 टाइम लिखेंगे, नीचे वाली पावर नेगेटिव में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर जाके पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में है ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटे नेगेटिव हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम देखें बेस 2 है, ऊपर जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और इन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म के दरमियान में साइन प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पे बेटे हम क्या ले लेंगे
एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 3, 1 + 2, मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2, 3/3, कटिंग कर लेंगे इसकी, पावर क्या आ गई 2 की 1, तो ये क्या है हमारा, इसको हम कह सकते हैं 2 जो है वो आंसर है। ये बताइए नोट कर लें। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व किया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात